भुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, मनुष्य द्वारा बनाई हुई भारत की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर, जिसके ऊपर भाखड़ा डैम है। कभी कभी सवाल आता है गोविंद सागर के ऊपर कौन सा डैम है, तो भाखड़ा डैम है। और रणजीत सागर के ऊपर आता सवाल, रणजीत सागर के ऊपर कौन सा बांध है, तीन बांध या रणजीत सागर बांध, ऐसे कर सवाल आते हैं। सबसे भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील, देवताल झील भारत की सबसे ऊंची बसी हुई देवताल। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो पाकिस्तान के नीचे कश्मीर में है उसमें है। सब जनसंख्या वाला नगर मुंबई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। और सबसे घनी आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर 2001 का पूछा तो उसका आंसर और है। 2001 पूछा तो पश्चिम बंगाल, अगर 2011 पूछा तो बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार और सबसे छोटा अरुणाचल प्रदेश, घनी आबादी वाला। अगर 2001 पूछा तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश, छोटा अरुणाचल प्रदेश, बड़ा बिहार। सबसे अधिक वर्षा वाला नगर मौसम चेरापूंजी में। सबसे ऊंचा झरना गरसोपा झरना जो है ये कर्नाटक में है, गरसोपा। और चेरापूंजी मेघालय में है और सबसे ऊंचा झरना गरसोपा ये है कर्नाटक में है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सबसे बड़ी नदी बिना डेल्टा के, सबसे बड़ी नदी बिना डेल्टा के नर्मदा व ताप्ती बगैर डेल्टा की नदियां हैं। सबसे लंबे पाट कैंटिलीवर पुल, सबसे लंबे पाट का कैंटिलीवर पुल हावड़ा ब्रिज बगैर स्टैंड के है। वो कैंटिलीवर है हावड़ा ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल, हावड़ा ब्रिज कोलकाता पश्चिम। सबसे लंबी नदी का ऊपर का पुल, सबसे लंबे नदी का ऊपर का पुल धोला सादिया, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। असम में है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर सवाल आ सकता है, लेटेस्ट है ये। सबसे लंबा नदी के ऊपर का पुल धोला सादिया
कर सवाल आ सकता, जब भूपेन हजारिका ब्रिज कर सवाल आ सकता, असम में है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। सबसे बड़ी गुफाएं, सबसे बड़ी गुफाएं जो हैं वह अमरनाथ की गुफाएं, जो पहलगाम से शुरू होती हैं और अमरनाथ में जाकर खत्म होती हैं। सबसे बड़ी गुफाएं, अगर सबसे बड़ी गुफाएं आए तो ये आंसर है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा भारत का गुफा मंदिर, वो है एलोरा, अमरनाथ नहीं है। सबसे बड़ा भारत का गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। बहुत बार सवाल आ चुका है, फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा। एलोरा जो है महाराष्ट्र में, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया है। ये भी सवाल आ चुका है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया है। सबसे लंबी सड़क या सबसे लंबा मार्ग, सबसे लंबा, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। जब शेरशाह सूरी ने इसे बनाया था तो कलकत्ता टू पेशावर बनाया था, लेकिन अभी कोलकाता टू अमृतसर तक है। तो सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है वो है शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। लेकिन सबसे लंबी NH-44 जो सबसे लंबी भारत की नेशनल हाईवे है, फिर कह रहा हूँ, सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे, सबसे लंबा NH जो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH-44, NH-44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। पहले सवाल आता था, जब तक ये नहीं बनी थी ये सड़क, तब आता था सवाल ये कि सब NH-7 जो है कहाँ से कहाँ जाती है। NH-7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी सवाल का बहुत बार NH-7। ये NH-44 जो है, NH-44 भारत का सबसे लंबा मार्ग है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद। सबसे ऊंचा मुख्य द्वार या दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाया था। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाया था। ये विश्व का सबसे ऊंचा मुख्य द्वार है या दरवाज़ा है। सबसे ऊंची प्रतिमा गोमेश्वर की प्रतिमा, ये कर्नाटक में है। गोमेश्वर की प्रतिमा, मूर्ति ने प्रतिमा, ये जो है गोमेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। सबसे बड़ा ब्रांचों वाला बैंक, सबसे बड़ा ब्रांचों वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, गोल गुंबज जो है कर्नाटक में है। अगर स्थान पूछा तो बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटक। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर में है, अलीपुर कोलकाता, अलीपुर कोलकाता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में। इसको जियोलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, कोलकाता में है, जियोलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं। सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता संग्रहालय, ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा संग्रहालय मतलब म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ये भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। सबसे लंबा बांध भारत का भी और विश्व का भी बहुत बार सवाल हो चुका है। सबसे लंबा बांध भाखड़ा बांध, सबसे लंबा बांध
सॉरी, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है। आई एम सॉरी, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है, ये उड़ीसा में है। सबसे ऊंचाई जो है टिहरी बांध की 260 मीटर है, भाखड़ा डैम की 226 मीटर है। तो ये बड़ा दो तरह से ये सवाल आता है, 2-3 तरह से। सबसे ऊंचा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ बांध टिहरी बांध, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और दूसरा सबसे ऊंचा स्टेट ग्रेविटी वाला, सीधी ग्रेविटी वाला बांध भाखड़ा डैम, जहाँ सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध भाखड़ा डैम। ये देखकर सवाल करना, फिर मैं कह रहा हूँ अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। अगर सवाल आ जाए मिट्टी और पत्थर से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगर स्टेट ग्रेविटी वाला आ जाए, सीधी ग्रेविटी वाला बांध, जहाँ कंक्रीट बांध भारत का सबसे ऊंचा, तो वो है भाखड़ा बांध। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, विश्व का भी और भारत का भी। सबसे ऊंचा मीनार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। लेकिन सबसे ऊंचा टावर पीतमपुर में है, पीतमपुर, सबसे ऊंचा टावर पीतमपुर के। थार कौन से राज्य में है, राजस्थान में। और थार का दूसरा हिस्सा कहाँ, ये भी सवाल आ चुका है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, आधा हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, और सारा आधा हिस्सा जो है, आधे से ज़्यादा जो है वो हमारे राजस्थान में है। सबसे बड़ा ज़िला, भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो है कच्छ का ज़िला है। डिस्ट्रिक्ट कच्छ जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और नंबर 2 जो है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, नंबर 2 जो है वह है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन, बिजली से चलने वाली जो रेल लाइन है वो सबसे लंबी दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता वाया पटना। और सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है वंदे भारत, वंदे भारत दिल्ली टू केरला। वंदे भारत स्पीड है इसकी 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। भारत वंदे भारत दिल्ली टू केरल, दिल्ली टू केरल। सबसे लंबा रेल ट्रैक, सबसे लंबा रेल ट्रैक जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी सबसे लंबा ट्रैक, इस पर रेल चलती है। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी नहीं है, फिर कह रहा हूँ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, बहुत बार सवाल आता है। अभी गोरखपुर है, पहले खड़गपुर होता था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, खड़गपुर नहीं है, फिर कह रहा हूँ गोरखपुर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है, घूम गाड़ी जो है वो घूम कर जाती है, इसलिए उसका नाम घूम पड़ा है। जी दार्जिलिंग के नज़दीक है, पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंचा बसा हुआ रेलवे स्टेशन घूम। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग मैंने पढ़ा दिया है पहले, NH-44। अच्छा ये बता दिया, ये बता दिया। सबसे बड़ा पशु मेला, ये 5-4 क्वेश्चन मैंने जुबानी करा दिए इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला है।
सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला है। और सबसे बड़ा ऊंटों का मेला जो है वो पुष्कर राजस्थान में लगता है। झील है पुष्कर, ताकवादियों के हृदय पर भी है। और पुष्कर जो है वहाँ जैन धर्म का मंदिर भी है और पुष्कर झील भी है। तो सबसे बड़ा ऊंटों का मेला जो है वो पुष्कर में लगता है और सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे बड़ा होटल ओबराय शेल्टन, ओबराय होटल जो है वह सबसे बड़ा होटल है। ओबराय होटल सबसे बड़ा होटल। सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई की बंदरगाह। सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। सबसे गहरी नदी घाटी, नदी की घाटी सबसे गहरी कौन सा? भागीरथी व अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी की घाटी भागीरथी व अलकनंदा। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल, इस सवाल बहुत बार आ चुका है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में है। और सबसे पुराना चर्च भी आया है, पुराना चर्च थॉमस चर्च के केरल में है। सबसे लंबी नदी गंगा। उधर गंगा ठोक देते हो। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछता तो नील ठोक देते हो। तो प्लीज जब पेपर देखते हो तो कम से कम दिमाग को ठंडा कर कर देखो कि क्या पूछा है, ऐसे मत ठोक दो। तो सबसे लंबी गंगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी या चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबा समुद्र तट जिसको बीच कहते हैं। सबसे बड़ा भारत का बीच का पर सवाल आएगा आपको। भारत का सबसे बड़ा बीच मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा बीच मरीना बीच चेन्नई में। यहाँ लिखा हुआ सबसे लंबा समुद्र तट। सबसे ऊंचा बसा हुआ युद्ध का मैदान, ये तो सबको आता है, साइचन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा बसा हुआ युद्ध का मैदान साइचन ग्लेशियर। साइचन ग्लेशियर सबसे ऊंचा बसा हुआ युद्ध का मैदान साइचन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा ले हवाई अड्डा जो है वो सबसे ऊंचा ले हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, पहले मैं युवा भारती पढ़ाता था, कलकत्ता का स्टेडियम, वो अभी ख़त्म हो गया है। अभी है मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं। अभी जो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है, जहाँ ट्रंप जी आए थे, मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम के ऊपर पहले भी सवाल है। ये विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा नदी के बीच का द्वीप, बहुत बार सवाल आया है, ये मजुली। सबसे बड़ा भारत का तथा विश्व का भी यही है। भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी के बीच का द्वीप मजुली। मजुली जो है ब्रह्मपुत्र के अंदर है, असम में। ब्रह्मपुत्र के अंदर असम में है। सबसे अधिक नमक की मात्रा वाली झील, सबसे अधिक नमक की मात्रा वाली झील सांबर झील। सांबर झील जो है
ये राजस्थान में है। सबसे ये 2-3 क्वेश्चन नए हैं, ये आ सकते हैं और ये सवाल आए हैं पिछली बार में। सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चिनानी नाशरी, चिनानी नाशरी पिछली बार सवाल आया हुआ है। चिनानी नाशरी जम्मू एंड कश्मीर, चिनानी फिर करम चिनानी नाशरी जम्मू एंड कश्मीर, चिनानी नाशरी जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे लंबी रेल सुरंग, और सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल रेंजों में जो बनी हुई है, पीर पंजाल अभी विश्व में सबसे ऊंचे, लंबे, बड़े तथा गहरे तत्वों के बारे में पहला क्वेश्चन जो बार बार आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और नंबर 2 मिसिसिपी, ये भी सवाल आ चुका है, इधर नहीं मिलेगा किताब में, फिर भी कह रहा हूँ। ये नंबर 2 मिसिसिपी। तीसरा सवाल आ चुका, मिसिसिपी कहाँ है? मिसिसिपी साउथ अमेरिका में है। मिसिसिपी साउथ अमेरिका विश्व की दूसरे नंबर की लंबी नदी। सबसे ये झीलों के बारे में 3-4 मैंने भारत की बता दी है। विश्व की जो है वो अभी इकट्ठी करा देता हूँ, आगे पीछे है तो इकट्ठा करा रहा हूँ मैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखो, विश्व की सबसे बड़ी साफ पानी वाली झील, मतलब अच्छा, तो सबसे बड़ी जो झील है वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी विश्व की झील है, साफ पानी वाली। और खारे पानी वाली विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील। कैस्पियन झील, झीलों में बेटा फिर कह रहा हूँ, एक आधा सवाल आ रहा, कैस्पियन झील, इन दोनों को गड़बड़ करते हो। कैस्पियन की जगह दूसरी लिख देते हो और उसकी जगह दूसरी लिखते हो, सुपीरियर की जगह कैस्पियन, कैस्पियन की जगह सुपीरियर। तो विश्व की सबसे अच्छे पानी वाली झील, साफ पानी वाली झील लेक सुपीरियर। और खारे पानी वाली झील जिसमें थोड़ी नमक की मात्रा है वो है कैस्पियन। उसके बाद में बहुत बार सवाल आ रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील बैखाल। विश्व की सबसे ऊंची बसी हुई झील टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची बसी हुई झील टिटिकाका। अभी तक ये पता नहीं है कि सबसे लंबी पांगोंग भी हो सकती है या नहीं, 130 किलोमीटर लंबी है, लिख लो पांगोंग। पांगोंग झील जो है वो लद्दाख में है, जिसके साथ में चाइनीज के साथ में झगड़ा चल रहा है। पांगोंग PANG पांगोंग सवाल पूछ सकता है। 130 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है वो, उसका अभी तक जिक्र ही कहीं नहीं है। तो जहाँ हमारा और चाइनीज के साथ में झगड़ा है, अभी ये लेटेस्ट है, 20-25 दिन हो गए। हो सकता है ये सवाल ना भी पूछे, लेकिन नॉलेज के लिए आना चाहिए। क्या पता पूछ ले, अगर अभी 2-4 दिन में पेपर उसने सेट करना हो तो ठोक देगा इसको। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ओशन कहते हैं, एक बार सवाल आ चुका है, पैसिफिक ओशन ही दे दिया उसने, प्रशांत का नाम ही नहीं लिया। और आधी दुनिया ने गलत कर दिया, पता नहीं उनको कि प्रशांत क्या है, पैसिफिक ओशन क्या है। तो पैसिफिक ओशन जो इंग्लिश में, प्रशांत महासागर हिंदी में है। तो सबसे बड़ा जो और गहरा सागर प्रशांत महासागर के पैसिफिक ओशन। और सबसे छोटा सागर आर्कटिक सागर। आर्कटिक, एंटार्कटिक मत लिख देना,
आर्कटिक सागर, चॉइस में अंटार्कटिक ठोकेगा वो, तो सबसे छोटा सागर आर्कटिक सागर। विश्व सहारा, सबसे बड़ा सहारा, ये अभी आ चुका सहारा कहाँ? सहारा का ज्यादा हिस्सा बोत्सवाना में है, अफ्रीका में है, ये नॉर्थ अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। ये सवाल आ चुका कौन से महाद्वीप में है सहारा जो है ये अफ्रीका में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार सवाल आ चुका है, एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। सिर्फ एक बार इतने सालों में इसकी हाइट पूछा है, 20 सालों में एक बार पूछा है कि एवरेस्ट की हाइट क्या है। 8850 मीटर, 8850 मीटर। ये तो कहाँ है? नेपाल में है, एवरेस्ट नेपाल में है। और विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय। और विश्व की सबसे लंबी, बाद में आएगा सवाल, अभी बता देता हूँ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, ये भी सवाल आ चुका है, कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, वो साउथ अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बतियन पठार। तिब्बतियन पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बतियन पठार। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन, ट्रांस साइबेरियन लाइन। इसमें सवाल किताबों में नहीं मिलता है। व्लादिवोस्टोक टू मॉस्को तक ये चलती है, व्लादिवोस्टोक टू मॉस्को। तो ग्रेट सबसे लंबी रेलवे लाइन ग्रेट ट्रांस साइबेरियन लाइन। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन शिकागो में है, अमेरिका में है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने पहले पढ़ाया गोरखपुर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे लंबा रेल का पुल, सबसे लंबा रेल का पुल है, ये चीन में है। इसका उल्टा फुल्टा नाम है कुंगन ग्रैंड पुल, कुंगन ग्रैंड पुल। डोंगयांग कुंगन। विश्व की सबसे लंबी नहर, ये भी चीन में अभी बन गई है। पहले विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर होती थी, लेकिन अभी विश्व की सबसे लंबी नहर बीजिंग हांजोंग ग्रांड नहर। फिर कह रहा हूँ, बीजिंग हांजोंग ग्रांड नहर। विश्व की सबसे लंबी दीवार, बेटा बहुत बार सवाल आ चुका है, चीन की दीवार। ये जो टेढ़े मेढ़े सवाल है ये आएंगे नहीं, ये लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी दीवार, आपको सिंपल पेपर आता है, आपको कंफ्यूज नहीं करते। सिंपल ये IAS का एग्जामिनेशन नहीं है, या दूसरा बड़ा एग्जामिनेशन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से करना, ठंडे दिमाग से।
कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर उगर राष्ट्रीय पार्क। उगर, ये सवाल आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर उगर राष्ट्रीय पार्क दक्षिण साउथ अफ्रीका में है। उगर सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, बहुत बार सवाल आ चुका बेटा। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा हुमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हुमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत का और विश्व का एक ही है, सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, भारत और सुंदरवन का एक ही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो। टोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर टोक्यो। अभी ये सारा कराता हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 अमेरिका। फिर करो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, 7वां नंबर भारत का है। फिर कह रहा नंबर 1 और 2 आ चुके हैं, तीसरा अभी नहीं आया। फिर कह रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस और नंबर 2 कनाडा। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा, गलती ना विश्व का सबसे छोटा जो है विटाकन नगर जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या और दोनों की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत सवाल आ चुका है। विश्व के मैंने पढ़ाया कितने महाद्वीप होते हैं, विश्व के 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा ये भी सवाल आ चुका, विश्व के कितने महाद्वीप का है। नंबर 2 अफ्रीका, जिसे काला महाद्वीप कहते हैं, नंबर 3 यूरोप है, नंबर 2 और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 अफ्रीका, जिसे काला महाद्वीप भी कहते हैं, भर फैलाया हुआ है। सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश, सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश चीन। सबसे अधिक सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश भारत। सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश भारत। और सबसे ऊंचा बसा हुआ पोलिंग स्टेशन ताशीगांग हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का और भारत का सबसे ऊंचा बसा हुआ पोलिंग बूथ ताशीगांग हिमाचल प्रदेश में है। ताशीगांग सबसे ऊंचा बसा हुआ पोस्ट ऑफिस हिकम, भूल जाओगे इसमें नहीं लिखा हुआ, हिकम जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। सबसे विशाल, सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल सबसे विशाल जीव है और इसे स्तनधारी जीव भी कहते हैं। स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल और स्तनधारी पक्षी जो है वो है चमगादड़। स्तनधारी जो जीव है, मछली जो है वो है व्हेल और स्तनधारी जो पक्षी है वो है चमगादड़। और सबसे तेज भागने वाला पशु चीता, सबसे तेज भागने वाला
पशु चिता। और भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान। पहला देश संविधान को बनाने वाला अमेरिका जो है उसने, और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो भी भारत है। और सबसे पुरानी जो है विश्व की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है वो है यूएसए की लोकतंत्र राज। विश्व, ये सवाल अगले वाला बहुत बार आ चुका बेटा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का एक द्वीप और उसमें फर्क है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, महाद्वीप और द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इधर गड़बड़ करते हो आप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ी लाइब्रेरी या पुस्तकालय यूएसए की जो लाइब्रेरी है विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। सबसे ऊंचा और लंबा पशु जो है वो जिराफ है, जिराफ। और विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज, स्विफ्ट जैसे कहते हैं, स्विफ्ट। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट। विश्व की सबसे ऊंची इमारत खलीफा बुर्ज। विश्व की सबसे ऊंची इमारत खलीफा बुर्ज या बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे महंगा नगर। विश्व का सबसे महंगा नगर पहले टोक्यो होता था, अभी सिंगापुर हो गया है। विश्व का सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी। और भारत की सब भूल के मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी जो है वो बम्बई। भारत का सबसे महंगा नगर जो है वो बम्बई है और विश्व का अभी जो है वो सिंगापुर हो गया है। गर्म स्थल जो है अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है अजीजिया, ये लीबिया में है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अजीजिया और सबसे ठंडा वर्कोजाश साइबेरिया में है। और सबसे जो ठंडा है वर्कोजाश साइबेरिया में है। सबसे ठंडा जो है वर्कोजाश साइबेरिया में है। भारत ये हो गया लंबे मोटे गहरे छोटे मोटे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्लस विश्व के भी कोशिश करता हूँ मैं, हो जाए तो हो जाए, अगर नहीं हुआ तो बाकी के कल करा दूंगा। आज सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष, फिर कह रहा हूँ संघ लोक सेवा इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मेरे को तो गड़बड़ पढ़ने में, पर फिर भी इसी को बता रहा हूँ मैं। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रोज मिलन मैथ्यू। अभी तक सवाल नहीं आया है। रोज मिलन मैथ्यू उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की न्यायाधीश सवाल आ चुका है लीला सेठ। उच्च न्यायालय की अध्यक्ष लीला सेठ सवाल आ चुका है।
सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, सुचित्रा नहीं है, सुचिता कृपलानी। वो सुचित्रा कृपलानी कर वो अल्टरनेटिव देता है, सुचिता, सुचिता कृपलानी। और किसी भी राज्य की राज्यपाल गवर्नर सरोजिनी नायडू बहुत बार सवाल चुका है। किसी भी मुख्यमंत्री एक दो बार आया, लेकिन किसी भी राज्य की गवर्नर जो है बहुत बार आ चुका है। भारत की किसी भी राज्य की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बेचंद्री पाल। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बेचंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, ये दोनों बार बार आ रहे हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बेचंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी, बेचंद्री पाल। और 2 बार एवरेस्ट की पूर्णा देवी, सबसे कम उम्र वाली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, विश्व का भी सबसे कम उम्र वाली, ये 13 वर्ष की पूर्णा देवी। पूर्ण पहली तथा अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान। पहली तथा अंतिम बहुत बार सवाल आ चुका किरण बेदी। पहली IPS अफसर किरण बेदी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन आता है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम लिखो, उधर भी इंदिरा गांधी को ठोक देते हो। श्रीमती भंडार नायके है गुरुजी, श्रीमती भंडार नायके। जब विश्व का पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, पर इसमें गड़बड़ करते हो आप। तो श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली भारतीय महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा। पहली भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा। सवाल आ चुके हैं। देवी सिंह पाटिल, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहली भारतीय महिला लोकसभा की स्पीकर, ये भी सवाल आ चुका है। पहली भारतीय महिला लोकसभा की स्पीकर। पहली भारतीय महिला लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार। मीरा कुमार। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। पहली भारतीय महिला विमान चालक HK देओल। विमान चालक पायलट जिसको कहते हैं, पहली भारतीय महिला पायलट HK देओल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बसंत। पहली भारतीय महिला पुलिस महानिर्देशक। पहली भारतीय महिला पुलिस महानिर्देशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य पुलिस महानिर्देशक। फिर कह रहा हूँ आस्था से, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा मेडिकल कोर की। पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा। पहली महिला अशोक चक्र विजेता। पहली महिला अशोक चक्र विजेता निर्जा भनोट। और पहली महिला इंग्लिश चैनल को तैराकी से पार करने वाली
हो गया आरती गुप्ता पहल की आरती साहा, तो दोनों तरफ से सवाल आ सकता है, आरती साहा या आरती गुप्ता। पहली भारतीय मैंने कह दिया, पहली भारतीय महिला किसी भी दो देशों के सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत का भारत रत्न और बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। पहली भारतीय ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस वर्ल्ड रीता फारिया। पहली भारतीय महिला ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली मलेश्वरी, ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला मलेश्वरी। लिखते जाओगे जल्दी जल्दी। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, बैडमिंटन में साइना नेहवाल, पहला मेडल जीतने वाली वही है, कांस्य पदक साइना नेहवाल। पहली भारतीय महिला ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु, सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु। रेसलिंग के क्षेत्र में मेडल पाने वाली साक्षी मलिक, रेसलिंग में साक्षी मलिक, ये 4-5 आ सकते हैं। पहली भारतीय महिला ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली बहुत साल आ चुका है, आशापूर्णा देवी। पहली भारतीय महिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली, पहली भारतीय महिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी। देखना ये है कौन, जरा बाहर जाके गल कर लेने ना, कहना मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाद फिर 2 मिनट करके जाना है, 2 मिनट लगेंगे। हाँ करके जाना, आज 2 मिनट पे करके। पहली भारतीय महिला सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीबी। पहली भारतीय महिला, सवाल बहुत बार आ चुका, सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीबी। पहली भारतीय महिला राजदूत, एम्बेसडर जिसको कहते हैं, सीबी मुथम्मा, पहली भारतीय राजदूत सीबी मुथम्मा। मैं अभी ब्रेक होने वाली है, पुरुष में पहला वायुसेना प्रमुख सर्वोतो मुखर्जी, पहला वायुसेना प्रमुख। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तरबो, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तरबो। एक तो इस तरह कर सवाल आता है। दूसरा आता है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन का नाम लिखो, तो वो भी यही है उसका तारकपुर। और पहला परमाणु
रिएक्टर, भट्टी जिसको कहते हैं रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर मैंने उस दिन भी आ गया। कर दो शुरू, जरा देखिए ना है कौन है, क्या फिर मैं अपनी गलबात करना बात। ये भारत में तथा विश्व में प्रथम एक कोशिश करूंगा आज और कल, आज थोड़ा काफ़ी, अभी 15 मिनट हैं, काफ़ी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो कल जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देख लूँगा। उसके साथ साथ में ही मैं कल से टेस्ट पेपर कराना शुरू करूँगा। तो प्लीज़, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो नहीं आ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बता दो। एक टेस्ट पेपर कराने में काफ़ी देर लगती है कि उन क्वेश्चनों के साथ में जितने जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी मैं कराता जाऊंगा जो आ चुके हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो ये मैं सिलेबस पढ़ा रहा था, डिटेल से पढ़ा रहा था, उसमें क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपरों के साथ में और जुड़े हुए जो सवाल आ चुके हैं वो कराऊंगा। तो इसलिए जो अभी भी झाड़ियों में छुपे हुए हैं, या बायां दायां बाड़ियाँ लगाकर मोटरसाइकिलों के ऊपर घूम रहे हैं, कहते हैं अभी भी टाइम है, जब नहीं आना चाहते हैं, प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा मेहरबानी करो। मेरे ऊपर नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम तो है कार्य करना, काम करना, वो हम कर रहे हैं निष्पक्ष और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इसके, और ज़रूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत मुश्किल है, सूख जाता है पानी ना डालो तो। और पेड़ लगाने का तभी फ़ायदा है अगर वो फल दे। तो हम आपका इसलिए पेड़ आपको लगा रहे हैं कि आप फल दे, सारी उम्र खाते रहोगे। अभी जितने भी फौजी हैं सबको घर को बैठे बैठे पेंशन मिल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है, कोरोना ने सब उथल फुथल कर दिया है। प्लीज़, नौकरी मिलना भी मुश्किल है और नौकरियां कट जाएंगी। मेहनत कर कर इस बार निकल जाओ। मुझे आशा है कि इतना कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा इस बार। मेरिट हो सकता है कि थोड़ी हाई जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आता है। भारत में पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन,
और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आता है वायसराय के बारे में। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के ऊपर एक और सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के कौन वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल, भारत के दूसरे फील्ड मार्शल जनरल के.एम. क्रियप्पा, जनरल के.एम. क्रियप्पा भारत के दूसरे फील्ड मार्शल। भारत के वायु मार्शल, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, भारत के वायु मार्शल अर्जुन सिंह। और इसके सवाल एक और भी आता है कि भारत के प्रथम CNC होता सी कमांडर इन चीफ। भारत के जिस वक्त भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज़ों का जो लास्ट जनरल था जनरल बुशर। तो बुशर से जनरल क्रियप्पा ने चार्ज, बुशर था वो CNC था, कमांडर इन चीफ अंग्रेज। तो वो चला गया तो भारत के जो जिसने चीफ साहब सेनाओं का उसने चार्ज लिया तो वो CNC कहलाने लगा, कमांडर इन चीफ, जनरल के.एम. क्रियप्पा। लेकिन भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी को है तो नहीं जरूरी वाला। अच्छा, तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह जी, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह जी। भारत का पहला मालवाहक जहाज, भारत का पहले मालवाहक जहाज का नाम हर्षवर्धन, भारत के पहले मालवाहक जहाज का नाम हर्षवर्धन। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, इस सवाल बहुत बार आया है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, H.J. कानिया। पहला भारत में पहले विश्व के उसमें आएगा सवाल, लेकिन आप लिख लो। भारत में पहुंचने वाला पहला चीनी यात्री फयान, भारत में पहुंचने, ये अगले वाले दो सवाल भी विश्व में आएंगे बाद में, लेकिन आप लिख लो कि उधर भूल ना जाऊंगा। पेपर मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन, पेपर मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन, पेपर करेंसी इशू करने वाला पहला देश चीन। किताब छापने वाला चीन, किताब छापने वाला चीन। लोक सेवा की जो परीक्षा उसको शुरू करने वाला, ये जैसे UPSC की जो परीक्षा है कंपटीशन से शुरू करने वाला भी चीन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का पहला
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। पहला भारतीय इंग्लिश चैनल को तैराकी से पार करने वाला मिहिर सेन। पहला भारतीय इंग्लिश चैनल को तैराकी से पार करने वाला मिहिर सेन। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला सीवी। पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पहला भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहला भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। पहला भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर। पहला भारतीय गृह मंत्री सरदार पटेल। पहला भारतीय गृह मंत्री सरदार पटेल। पहली बिजली की ट्रेन भारत में 1925 बॉम्बे टू कुर्ला। और पहली ट्रेन भारत में 1853 बॉम्बे टू थाने। पहली ट्रेन भारत में बॉम्बे टू थाने 1853 चलाने वाला लॉर्ड डलहौजी। और पहली बिजली की गाड़ी 1925। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पहला भारतीय न्यायाधीश, मैंने पहले भी कहा गया, नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पहला भारतीय जज नागेंद्र सिंह। पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला भानु अथैया। पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला भानु अथैया वाला केडी यादव। पहला भारतीय ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाला केडी यादव। पहला भारतीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला अभिनव बिंद्रा। पहला भारतीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला अभिनव बिंद्रा। 2008 की ओलंपिक खेलें जो बीजिंग चीन में हुई। 2008 की ओलंपिक खेलें जो बीजिंग चीन में हुई। इस वाला आ रहे हैं। पहला भारतीय ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला। पहला भारतीय ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला राजवर्धन सिंह राठौर। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। 2004 की ओलंपिक खेलें एथन यूनान में हुई। बॉक्सिंग के क्षेत्र में पहला भारतीय मेडल पाने वाला भी लिखता है। पहला भारतीय बॉक्सिंग के क्षेत्र में मेडल पाने वाला विजेंद्र सिंह। पहला भारतीय रेसलिंग के क्षेत्र में 2 मेडल प्राप्त करने वाला सुशील कुमार। पहला भारतीय रेसलिंग के क्षेत्र में सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल प्राप्त करने वाला सुशील कुमार।
ये थे इम्पोर्टेंट अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में लेक्चर करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने हिंदी में लेक्चर किया। लोकसभा योग में जाने वाला पहला अब भारतीय जो ICS जिसको कहते हैं, ICS में जाने वाला पहला वजह सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चली। पहली मेट्रो रेल कोलकाता 1984, ये सवाल आ चुका, मैं भूल गया था उस दिन 1984 में बताने के लिए। पहली रेल कोलकाता 1984। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कल भी मैंने पढ़ा दिया है। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहला नौसेना अध्यक्ष RD कटारी। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। औषधि के क्षेत्र में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला हरगोबिंद खुराना। मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला हरगोबिंद। फिल्म ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली स्लमडॉग मिलियनेयर। भारत की पहली फिल्म ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली स्लमडॉग मिलियनेयर। पहला निर्देशक AR रहमान। पहला निर्देशक AR रहमान। पहला गीतकार गुलजार या संपूर्ण सिंह कालरा। पहला गीतकार गुलजार या संपूर्ण सिंह कालराई। गर्म हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा, संपूर्ण सिंह कालरा। एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला तेनजिंग शेरपा, तेनजिंग नोरके, 2-3 नाम है उसके। तेनजिंग शेरपा, तेनजिंग नोरके, दार्जिलिंग का रहने वाला है भारत का। 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला भारतीय एन गोम्बू। बगैर ऑक्सीजन के पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला फू दौरजी। सवाल आ चुका है, फू दौरजी कह रहा हूँ। पहला भारतीय एवरेस्ट चढ़ने वाला तेनजिंग शेरपा तेनजिंग। 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला गोम्बू। 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला गोम्बू बिना ऑक्सीजन के। ये विश्व के उसमें आ जाएंगे, लेकिन लिख लो। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति
पहला व्यक्ति